अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ की, परसिस्टेंस की, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की। सो डिक्शनरी भरी पड़ी है ऐसे अल्फाज से जिसमें इस तरह के ट्रेट्स, इस तरह के एट्रीब्यूट्स की अक्कासी होती है और जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह एक इंसान अपनी कंसिस्टेंसी से, अपनी क़ुव्वत इरादी से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने हार्ड वर्क से अचीव कर सकता है वो तमाम इम्पॉसिबल गोल्स, वो तमाम इम्पॉसिबल डेस्टिनेशंस जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं या उनके लिए वन ऑफ द इम्पॉसिबल्स होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज से, अपनी डिटर्मिनेशन से हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो सोचा था, जो ख्वाब देखा था, उसको अचीव कर लिया। बहुत सारी स्टोरीज़ आपको भी मालूम होंगी। जो एक स्टोरी जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है एंड सिंस इट्स अ ट्रू स्ट्रगल, एक ट्रू सक्सेस स्टोरी है, तो इसलिए ये हमेशा मोटिवेट करती है इन दोज सिचुएशंस जब आपको लगने लगता है कि नहीं, नाउ आई शुड गिव अप ऑन द आइडिया ऑफ परफेक्शन, या अब मुझे जिस तरीके से मैंने आइडियलाइज़ किया हुआ एक सिचुएशन को, एक चीज़ को, उसके ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे पर्सनली इस स्टोरी ने या इस पर्सनालिटी ने हमेशा बहुत इंस्पायर किया एवर सिंस आई नो दैट दिस हैपन टू सिल्वेस्टर स्टेलोन। सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो बल्कि इनका एक लोकल वर्जन भी मौजूद है, जॉन रैम्बो, बड़ा एक फेमस कैरेक्टर, एंड वी एक्चुअली डू नॉट नो हिज नेम। मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लोगों को वो रैम्बो के नाम से ही याद हैं क्योंकि ही ऑल्सो डिड ब्यूटिफुली हिज पार्ट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं द ओरिजिनल कैरेक्टर हिमसेल्फ, द रैम्बो, द रॉकी, सिल्वेस्टर स्टेलोन की। जो लोग सिल्वेस्टर स्टेलोन को जानते हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से, किस पॉवर्टी में ये शख्स जो था वो ज़िंदगी गुजार रहा था। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर, ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर। लेटर ऑन दैट ही वॉज प्रूवन एज अकेडमी अवार्ड के लिए वो नामजद हुए, उनको मिला रादर। और जिस तरीके की उनकी कंट्रीब्यूशन है, फिर जिस तरीके की उन्होंने मूवीज़ की, वो सब जानते हैं। और जिस मूवी पे, पर्टिकुलर मूवी पे उनको एकेडमी अवार्ड मिला, वो दी फेमस मूवी है रॉकी। अब ये वो मूवी है जिसको जब सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिखा तो ही हैड अ ड्रीम कि वो इसमें ख़ुद काम करें, जो लीड रोल है वो खुद प्ले करें। एंड इस स्ट्रगल में, बिकॉज ऑफ द परफेक्शनिस्ट माइंडसेट या बिकॉज ऑफ द आइडिया दैट ही हैड, या जो उनके दिमाग में एक पिक्चर थी, ही नेवर गेव अप ऑन दिस ड्रीम। हालांकि इस पूरे सफ़र में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बदतरीन किस्म की गुर्बत गुजारी और अपने डॉग को भी उनको एक दफ़ा बेचना पड़ा फॉर फूड, अपने पेट को। एंड ही वॉज वो टाइम्स भी आए जब ही वो सो डेविस्टेटेड, या उनको लग रहा था कि ये जो शाहकार उन्होंने तख्लीक किया है, इसको ये जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं ये नहीं हो सकेगा। अब ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 माह, 2 माह की कहानी नहीं है, सालों पर मुहित है ये सफ़र सिल्वेस्टर स्टेलोन का। लेकिन एक कन्विक्शन थी और एक इरादा था जिसको उन्होंने अचीव करना था, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं इस स्टोरी को नहीं बेचूंगा अनलेस मुझे इसमें एज ए लीड कास्ट नहीं किया जाता। और वही उनकी जो डिटर्मिनेशन थी या परसिस्टेंस थी, जिसमें उनको मुश्किल वक्त से भी गुजरना पड़ा, होमलेस भी रहे, बहुत तरह के मुश्किल हालात भी देखे, रिजेक्शंस भी देखी, लोगों के रवैये भी देखे, ऐसे रवैये जो हमें तोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम किसी ख्वाब के पीछे बहुत पड़ जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा अचीव करने की जिस चीज़ को कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं, ट्राई किया है, नहीं हो रहा, तो बस प्लीज़ लीव इट, डोंट बर्न योर सेल्फ इन परस्यूइंग दिस ड्रीम, या आप कुछ और करके देख लें। लेकिन एट टाइम्स हमारी कन्विक्शंस, एट टाइम्स हमारी डिटर्मिनेशंस अनएक्सप्लेनेबल होती हैं, अनबिलीवेबल होती हैं। उन फेलियर्स के अंदर या उन सक्सेसेस के अंदर हमारी लाइफ का एसेंस छुपा होता है। हम पूरी दुनिया को कुछ नहीं प्रूव करना चाह रहे होते, हम अपने आप से, अपनी कन्विक्शन से कुछ करना चाह रहे होते हैं, और उस कन्विक्शन को हम देखना चाह रहे होते हैं कि ये इतनी खालिस कोशिश या इतनी जो सिंसियर एफर्ट है, क्या ये इस तरह खाली हाथ जा सकती है। और बहुत सारे लोग जो इस कोड को डी कोड करते वक्त ये कहते हैं कि
किस्मत का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, या लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ थ्रो करती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे कैपिटलाइज करते हैं, इसका बड़ा रोल होता है। बात सारी ये है कि देखिए यूनिवर्स भी आपके इशारे की मुंतज़िर होती है, और वो देख रही होती है कि कितनी कन्विक्शन, कितने बिलीव के साथ आप, कितनी परसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप एक चीज़ को, परसिस्टेंस के साथ आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। और द यूनिवर्स इटसेल्फ डजंट फील लाइक ह्यूमंस। जिस तरह से ह्यूमंस आपको कहते हैं कि इस ख्वाब का पीछा छोड़ दो, यूनिवर्स आपको ये जवाब नहीं देती। हाँ, वो आपको ट्राई ज़रूर करती है, वो आपके पेशेंस को, आपकी लिमिट्स को ज़रूर टेस्ट करती है, लेकिन इस किस्म की जब आप डिटर्मिनेशन प्रूव करते हैं यूनिवर्स को, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको खाली हाथ लौटाए। एक एक कतरा एक भारी चट्टान के ऊपर भी गिरे तो वहाँ पर भी सुराख हो जाता है, वहाँ पर भी उसकी ट्रेसेस आ जाते हैं। हालांकि कतरे की क्या अहमियत है, उसका क्या ज़ोर है, लेकिन ये चीज़ समझने वाली है कि किस तरह से जब आपको दुनिया की तरफ से रिजेक्शंस मिलती हैं, लोग ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, और आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, और कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसकी बहस नहीं होती। बहस ये होती है कि आप ये करना चाहते हैं और अपने दिल और दिमाग की पूरी आमादगी से ये करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप की डिटर्मिनेशन के साथ आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत मैटर करती है। ये बहुत मैटर करता है कि सफ़र कितना ही तवील क्यों ना हो, आप उस पर चलते रहें, रुके नहीं। और जिसके अंदर ये पेशेंस होता है, जिसके अंदर ये स्टेमिना होता है, उसके ख्वाब पूरे होते हैं, हो के रहते हैं। कोई पॉसिबल इम्पॉसिबल की इक्वेशन वहाँ पे ड्रॉ नहीं होती। ये एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है, ऐसी लाखों स्टोरीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द हैं। कुछ तो हैं जो हमने सबने सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हम एवरी डे लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनसे मिलने के बाद ये एहसास होता है कि आपने कन्विक्शन अगर देखनी है और डिटर्मिनेशन अगर देखनी है तो ऐसे लोगों के साथ आपकी कंपनी होनी चाहिए, सोबत होनी चाहिए। रेयर हैं ऐसे लोग, लेकिन आपको नज़र ज़रूर आते हैं, मिलते ज़रूर हैं। और एक और बड़ी मशहूर कहावत है कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो जब आप किसी ख्वाब को सच्चे दिल से परस्यू कर रहे होते हैं तो इस सफ़र में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको इंस्पायर भी करते हैं। आपकी उस आइडिया के साथ आप उनके कनेक्ट कर रहे होते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में चीज़ों को पाया जाता है। ये तो वो मिसालें हैं जो हमें नज़र आती हैं, हम देख रहे हैं, हम अपनी जागती आँखों से इनको विटनेस कर रहे हैं। अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें तो हमें अपने प्रॉफिट्स के अंदर ये कन्विक्शन नज़र आती है। अपने लास्ट प्रॉफिट के अंदर हमें इस किस्म की कन्विक्शन नज़र आती है जहाँ पे वो वन ऑफ द इम्पॉसिबल्स कर दिखाते हैं। और फिर कुदरत जो है वो ऐसे लोगों के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो लॉ ऑफ फ़िज़िक्स हैं उनको चेंज कर देती है। कुदरत ये साबित करना चाहती है आपके सामने और लोगों के सामने कि इस लेवल की कन्विक्शन, इस लेवल की कंसिस्टेंसी खाली हाथ नहीं लौटाई जा सकती। तो वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगियों में कुछ मुश्किल रास्तों से गुज़र रहे हैं, या उनके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो उन्हें लगता है कि इतने बड़े हैं कि वो अनअचीवेबल लगते हैं, उनको इन ड्रीम्स को परस्यू करना नहीं छोड़ना चाहिए। उनको कंसिस्टेंसी के साथ अपने रास्ते पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आएंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे। बहुत सी सूरत हाल ऐसी डेवलप होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि बस अब और नहीं। लेकिन ये जो बस अब और नहीं है, यहीं से आगे का जो सफ़र है ये आपको अगली मंजिल पर लेकर जाता है। द मोमेंट यू फील टायर्ड, द मोमेंट यू फील दैट यू आर गिविंग अप, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इफ़ यू फील द सेम एनर्जी टू परस्यू द सेम ड्रीम, दैट मीन्स दैट यू हैव क्रॉस्ड अनदर माइलस्टोन। आपने एक मंजिल और तय कर ली है और आप अपनी मंजिल से एक कदम और करीब हो चुके हैं। सो कीप ट्राइंग, कीप पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट्स एंड शो दैट कंसिस्टेंसी, शो दैट परसिस्टेंस जो बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक कोशिश ज़रूर करें कि अपने बड़े बड़े ख्वाबों में, अपनी बड़ी बड़ी गोल्स में
लोगों का हिस्सा ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके उस पूरे सफ़र को बहुत खूबसूरत बना देता है। जब इसमें और लोगों का शेयर आता है तो फिर इसके ना पूरे होने के इम्कानात और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप अकेले बेनिफिशरी नहीं होते, फिर और भी लोग होते हैं जो इसमें हिस्सेदार होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।